बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। मेरी ख्वाहिश थी कि हम आज का शो ज़रूर इसलिए रिकॉर्ड करें क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ये मामूल के शो से बहुत हटकर शो है। इस एतबार से भी कि हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं, तो मामूल के मेहमानों से हटकर हैं, और इसलिए भी कि इरादा था कि मतलब एक नशिश टोन के साथ, जिसमें ज़रा लाइटर साइड पर भी इनकी ज़िंदगी के हवाले से ही बातें हों, क्रिकेट के हवाले से जो कि उनका शोबा है उस हवाले से बातें हों, लेकिन नशिश तो जिसमें ज़रा तमाम तर चीज़ें कवर करें, कुछ बयानात भी, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी, और ये सारे एस्पेक्ट जरा हम आज की नशिश में कवर करें। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। हमारे आज के मेहमान इस वक्त दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़्यादा T20 खेलने का एजाज़ इनको हासिल है। इस वक्त दुनिया क्रिकेट में 4 खिलाड़ियों को एजाज़ हासिल हुआ जिन्होंने 10,000 रन बनाए T20 में। उसमें ये वाहिद पाकिस्तानी और वाहिद एशियन है, और दुनिया में ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिनमें से ये एक हैं, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है T20 में, और बहुत सारे एजाज़ भी अपने नाम किए हुए हैं, और आप सब उनको एज अ क्रिकेटर भी देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, और अदरवाइज़ भी इनका जो एज ए ह्यूमन बीइंग आप इनको देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। हमारे आज की मेहमान है द वन एंड ओनली शोएब मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। नहीं, प्लेजर। जैसे ही मुझे पता चला आपके साथ जो है ये शो होने जा रहा है, मैं बहुत खुश हुआ। आपका शो हम देखते हैं टीवी पे, बड़े शौक से देखते हैं, और अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाब करता है। आमीन। सेहत और सलामती के साथ आप दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर। पहले तो ज़रा मैंने कहा ना, ज़रा ऐसे ही एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन ज़रा करते हैं, तो क्या मासूमाना सवाल से आगाज़ करें? बिल्कुल। आपके सवाल मैंने देखे हैं, बड़े मासूमाना होते हैं लेकिन ये है कि ठीक है, आप करें प्लीज़। तो पहले बताएं, यानी ये कैसी फीलिंग होती है किसी भी प्लेयर के लिए कि जब आप, जिस तरह अभी आप यहाँ हैं और टीम टूवर्ड्स कर रही है, आपके ज़ाहिर है आपके उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती, उसमें किसी तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है। नंबर खुद बताता है कि कोई प्लेयर कितना तगड़ा प्लेयर है या नहीं। तो आपके नंबर्स ही सारा कुछ बता रहे हैं, जो मैंने अर्ज़ किया उस पर कोई भी डिसएग्री कर ही नहीं सकता, बिकॉज नंबर्स है। तो आपके रिकॉर्ड पे सब कुछ है। उसके बाद फिर ये कैसी फीलिंग होती है कि जब आप देख रहे हों और आप उस स्क्वाड का हिस्सा ना हो, तो ये क्या फीलिंग होती है? कोई ये बोले कि उसको दुख नहीं होता तो वो गलत बात है। दुख होता है आपको, लेकिन ये है कि जब आप टीम गेम खेल रहे हो, हाँ, और उसमें यह है कि दूसरों की इनपुट आती है, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी सिस्टम है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो दुनिया भर में सबकी पसंद नापसंद हमारे होती है। अब तो दुनिया तो थोड़ा कम है, ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। क्या वजह है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में इसीलिए आप देखें कि हम ना सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हम बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग लैग करते हैं, और उसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। आप कहना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही ज़रा ये सिफारशी कल्चर, इसको आम ज़बान में कहते हैं, वो ज़्यादा है, तो वो क्रिकेट इज़ नो एक्सेप्शन। मेरे ख्याल में मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं लाइफ में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, वैसे भी फ्रेंड्स होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में हैं, उससे भी आपको पता चलता है। अगर ये जिस दिन हमारे यहाँ चेंज हो जाएगा ना, ये कांटेक्ट सिस्टम कम हो जाए, स्किल पे ज़्यादा वो हो, कांटेक्ट के बगैर फिर भी आपको वो होता है, लेकिन अभी ये है कि कांटेक्ट ज़्यादा है, स्किल कम है। तो जब आप लोग किसी भी फील्ड में आप ले रहे हैं, और अगर उस पर स्किल ज़्यादा हो और कांटेक्ट का जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम ही हो जाए, ख़त्म ना हो तो कम ही हो जाएगा। देखिए, ख़त्म नहीं हो सकता प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हाँ, ख़त्म नहीं हो सकता। उस पर आपको मतलब ऑनेस्टी वाला सच्ची बात अगर की जाए, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप स्किल जो रेशो बढ़ा दें, खाली 70 कर दें, हाँ ठीक है, 30% आप कांटेक्ट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर। 70-30 हो जाए तो अच्छा है। तो इसका मतलब अभी कितना है रफली? अभी 70-30 है, उल्टे नंबर सेम है लेकिन उलट तरतीब गलत है। हाँ, इसीलिए आप देखें, एक अगर ये 2 सीट्स हैं, सही है, और अगर इस जॉब के लिए 2 लोग ही आपको चाहिए और वो पूरे हैं, लेकिन कई जगह से ऐसा फोन आता है कि आपको एक थर्ड कुर्सी रखनी पड़ जाती है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है, वो लेकिन फ़ोन है। हाँ, लेकिन वो आपने उसको कंपलसेट करना है किसी ना किसी तरह। ये जो चीज़ें ना, ये ख़त्म होंगी, हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। तो यानी मेरे लिए ज़्यादा हैरान कौन बात इसलिए, चूँकि और भी काफ़ी लोग यही रहा है, अब मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हैरान कौन अभी इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है जो कि पाकिस्तान के ऑफकोर्स जिन्होंने क्रिकेट टीम को चलाया है, 92 का वर्ल्ड कप जितवाया है, और तो वो जो अपने बाकी सारे, चूँकि 11th आ रहा है ना, हम यहाँ सियासत डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आई कांट स्टॉप। तो वो जब सियासी मामला में अपनी राय दे रहे होते थे कि अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो मैं ये करूँगा, तो क्रिकेट टीम के हवाले से तो कहते थे कि बड़ा सिंपल, ये 2-3-4 मसाइल हैं, ये तो ऐसे ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब वो आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, सही है, तो हमारी कंट्री एक ऐसी जगह स्टैंड करती है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स के अलावा बड़ी प्रॉब्लम्स है। हाँ सही,
ठीक है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं, उनके ये क्वेश्चंस हैं कि एक एथलीट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो सबसे पहले जो स्पोर्ट्स का जो एरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ, वो कोई भी हो, एक नॉर्मल इंसान वो ऐसे ही सोचेगा कि सही यार है। उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको स्पोर्ट्स इतने से सारे और मसाइल हैं, ज़्यादा बड़े मसाइल हैं उनको, और जिसकी वजह से उससे वो बाहर नहीं निकल के जो है आ रहे। उन्होंने अच्छे डिसीजंस लिए। वसीम खान जो हैं उनको लेके आए पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने Good के decision, लिए। you think? वो बहुत अच्छा डिसीजन है। Okay. और मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर उनको फुल अथॉरिटी दी जाए वसीम खान साहब को। जी, तो ज़्यादा बेहतर डिसीजंस आ सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा, अभी भी आपको थोड़ी अभी रोक-टोक अगला है। मेरा मासूम वाली, आपको वसीम खान साहब के वाले से भी लग रहा है कि डिसीजन खुल के नहीं ले पा रहे हैं, आपको बाबर आजम साहब के हवाले से भी लग रहा है कि वो खुल, तो कौन डिसीजन खुल के ले पा रहा है? वो आदमी कौन है जो कि हर किसी के अगर हाथ पर बंधे हुए हैं, तो बांधने वाला कौन है? क्या फिर अथॉरिटी कहाँ लाया करती है? आई स्वेयर मुझे उस बंदे का नाम पता होता तो मैं अभी ले लेता। आज आपको भी नहीं पता है? मुझे ये भी नहीं नाम पता है। मालूम अफराद हैं। अच्छा, देखिए, जब आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है यार, आप नेचर जानते हैं। बाबर जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत सारी क्रिकेट मेरे अंडर खेला है, मेरे साथ खेला है, तो मुझे उसकी नेचर पता है। सही है। हाँ। तो मैं उसको बहुत सारा जानता हूँ। जब उसके डिसीजंस आएंगे तो वो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा, और मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं दूंगा। लेकिन वो खुद अगर कह रहा है कि आपका उन्होंने नाम नहीं लिया, आपका नाम लिया बगैर कहा कि नहीं मैं बिल्कुल मैं सही खुद से डिसीजन ले रहा हूँ मैं सारे। देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे जो भी टीम सेलेक्ट हुई थी, उसमें वो उनको चाहते थे। मेरी राय, मेरी थोड़ी मालूमात है, आप बताएं कि मसलन वो इमामुल हक और हारिस के बारे में वो चाहते थे कि टीम में हो? बिल्कुल वो चाहते थे। इमाद वसीम थे उसमें, मोहम्मद आमिर हैं, वहाब रियाज हैं, मगर टीम में नहीं रहे। वो टीम में नहीं हैं। तो अगर मेरे ख्याल में, मैं जितना उनको जानता हूँ, मुझे ये लगता है कि उनका जो कॉम्बिनेशन है या जिस तरह वो सोचते हैं एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, उसमें उनकी टीम में वो लोग फिट होते थे। लेकिन शायद सेलेक्टर की राय कुछ और थी, इसलिए। देखिए, राय देना हर इंसान का हक है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो कैप्टन का होना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए होना चाहिए हाँ, यही मैं क्योंकि पूछना था, क्यों? कैप्टन ने ना टीम को लड़ाना है ग्राउंड में। कैप्टन इज द वन जो कि सबको, देखिए आप दुनिया में सारी टीम्स उठा लें, जिस टीम का कैप्टन रन शो करता है वो टीम टॉप पे है। इयन मॉर्गन जो है, मैं इंग्लिश प्लेयर से पूछा है, उन्होंने कहा है कि फाइनल डिसीजन इज इयन मॉर्गन्स, कि वो बोलेगा कि ये बंदा खेलेगा, वो फिर वही तो बंदा बंदे खेलता कप्तान है। ने सेलेक्ट करना है तो फिर चीफ सेलेक्टर क्यों होता है फिर? नहीं, देखिए, ये मैं अपने समझ के ऐसा ले मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है और चीफ सेलेक्टर ने? ये हाँ, बड़े टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है। अब ऐसा भी नहीं था कि चीज़ें चेंज हुई ना। अब मिसबाउल हक आए, हाँ। वो चीफ सेलेक्टर भी थे, कोच भी थे, बैटिंग कोच भी थे, ये सब पहले कुछ नहीं थे हुआ था, हाँ। लेकिन अब हुआ। तो चीज़ें आपको टाइम के साथ चेंज करना पड़ती हैं अगर नहीं, रिक्वायरमेंट आप ये है। राय है कि चीफ सेलेक्टर का ओहदा ही खत्म कर देना चाहिए, कप्तान सेलेक्ट कर लिया करे? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा, ठीक है। कभी भी नहीं ये बोलूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि मुझे ये लगता है मशवरे से अच्छा डिसीजन आता है। ठीक है, लेकिन हतमी राय कप्तान की होनी अपनी चाहिए। राय जो है वो कैप्टन की होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अब बिंग डेविल्स एडवोकेट, अगर कोई ये कहे कि शोएब भाई अगर आप बाकी टीम की बेहतरी के लिए बात कह रहे हैं और मैं आपकी नीयत पे बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, तो सर फिर आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं? फिर आप टीवी पे आके बात क्यों कर रहे हैं? फिर जो रेलेवेंट लोग हैं आप उनको बताएं कि सर ये है, ताकि बेहतरी हो इसमें। देखिए, मैं अगेंस्ट किसी के नहीं, सही है, कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडिविजुअल मैं इतने साल खेला हूँ अपनी राय तो दे पाकिस्तान सकते से, हैं। तो मैं राय दे सकता हूँ। मुझे बेहतर ये लगता है कि अगर आपका वाइट बॉल क्रिकेट का international कोच हो। जो है इंटरनेशनल होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? ठीक है, वो इसलिए कि वो आपको क्लैरिटी देता है ज़्यादा। देखें, अब बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उनको ये भी इशू होता है कि यार अगर मेरे लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो भी ना खराब हो। ऑफ कोर्स योर फर्स्ट गोल इज टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, उसके Correct. आगे तो कोई चीज़ है आनी ही नहीं नहीं, होनी नहीं चाहिए, सही बात ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी सही चाहिए। बात है। लेकिन उसमें यह है कि वो आपको पहले से ये बता दे प्लेयर को, यार भाई आप इन डेट से इन डेट्स में हमें आपकी रिक्वायरमेंट सही है, है। तो आप हो। वो क्लैरिटी जोसेफ साहब दे सकते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, वो क्लैरिटी जब्बार साहब नहीं दे सकते जो नेशनल होते हैं। मतलब ठीक है। इसमें इंटरनेशनल कोच से क्या फर्क पड़ जाएगा? उसमें ये होगा कि वो साइकी समझते हैं ज़्यादा प्लेयर की। प्लेयर International। देखें, प्लेयर अपने ही लोग अपने लोगों की साइकी नहीं समझ रहे। देखिए, हमारे में ईगोज भी है ना। अच्छा, हम नहीं देखना चाहते कि अगर आप हमारे साथ खेले हुए हैं या तो थोड़ा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी आया था आपका जो रिकॉर्ड है वो आपके बराबर आने वाला है, तो देखिए ये एलिमेंट्स ऐसे हैं एक कि बार का जिनको आप बंदा deny इतना नहीं कर बायस सकते से हैं। पाक होगा कि वो उसका बायस ही नहीं होगा कि वसीम बदामी है, शोएब मलिक है या कोई और वो है। कोई भी है। अच्छा। देखिए, अगर आप एंड ऑफ द डे टीम के लिए अच्छे हैं तो आप खेलें, आप जहां मर्जी से हो भाई। और भी बड़े सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। देखें, आप क्रिकेट में फेल होते हैं,
कोई ये बोले कि मैं अपनी फील्ड में क्रिकेट छोड़ें, आप दूसरी फील्ड्स ले लें, आप फेल होते हैं, बिल्कुल अप्स होते एंड हैं। डाउन्स आते हैं, लेकिन वो एक दो चांसेस नहीं आपको देता है, वो आपको ज़्यादा चांसेस देता है। और देखें इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो PSL से सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो टीवी पे आता है, एक्सपोजर मिलता है आपको बहुत सारा, आप PSL से सिलेक्ट करें अपना प्लेयर, ठीक है। लेकिन यार 2 PSL की तो उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देख एक लेना, PSL के 3 एक मैच में ना स्पेल decide करना से, है। एक इनिंग से आप ना प्लेयर सिलेक्ट करें, फिर अगर चले आपने कर ही लिया है, एक इनिंग से आपको बड़ी एक्सेप्शनल इनिंग्स लगी, बड़ा एक्सेप्शनल आपको स्पेल लगा किसी बॉलर का, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, बट फिर आप उसको टीम का हिस्सा रखो। फिर अच्छा। ये ना करो कि आप उसको एक खिलाओ फिर बोलो कि नहीं यार ये तो नहीं, बहुत जल्दी खिला तो दिया कच्चा आपने। तोड़ लिया हमने उसको। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है हाँ। कि आप एक बॉलर सिलेक्ट कर रहे हैं, सही है। ठीक है, अगर द बॉलर इज प्रोड्यूसिंग 140 तो आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं भाई वो उसको अभी सिर्फ आइडिया 4 ओवर्स करने का, उसको नहीं पता 5वें ओवर में कैसे बॉल करना है, आपने छठे लाके उसको में इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दिए। अच्छा, आपका ठीक है। आपकी डोमेस्टिक स्ट्रांग होगी तो आपके पास प्रोडक्ट स्ट्रांग रेडी आएगी जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके। पॉइंट अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेरा किसी इंडिविजुअल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगेन मैं बीइंग डेविल्स एडवोकेट अगर पूछूं कि अगर ये प्रॉब्लम मिसबाह उल हक साहब से अगर नहीं है, तो मतलब यानी यही मिसबाह साहब थे जब उनके पास 3-3 4-4 ओहदे थे, तो तब आपने इस राय का इजहार नहीं किया। आज तो एक ओहदा है, या पाकिस्तान में से पहले भी नेशनल कोच बहुत सारे रह चुके हैं, बट शोएब मलिक चूज टू ट्वीट नाउ ओनली, या शोएब मलिक साहब अब सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जनाब यहाँ तो इंटरनेशनल बंदा होना चाहिए। तो अगर ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है तो ये राय आज क्यों आ रही है, आज से पहले तो नहीं आई? देखिए जब उनको ये सारे ओहदे मिले थे तो मैं खुद भी इस फेवर में था। अच्छा, सही मिले हैं। अच्छा, रिसेंटली उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है और एक बंदे के पास पावर होगी, ठीक है, बट उनका एक्सपीरियंस नहीं था कोचिंग वाला, ठीक है, उन्होंने लेवल्स किए हुए हैं, आई गेस लेवल 2 किया हुआ है उन्होंने कोचिंग में, और उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन मुझे ये लगा था कि वो चीज़ों को संभाल लेंगे। फिर मैं इतनी देर चुप करके भी इसीलिए बैठा रहा था कि देखें जैसे हमारा क्रिकेटर नेशनल साइड में आके सीख रहा है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि देखें अब आपकी फील्ड के जो लोग हैं आप उनके साथ कांटेक्ट में होंगे, आपको फीडबैक मिलता होगा। मेरी फील्ड है क्रिकेट, मुझे क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है, वो बताते हैं। और ये इसलिए मैंने अब बोला था कि अब ज़रूरत हो गई थी, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी। मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ही था 2007 में जब मैं कैप्टन बना, मैं उनको लेके आया। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको भी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। आप उनको थोड़ा सा टाइम दें, वो डोमेस्टिक की टीम्स की कोचिंग करें और फिर आप उनको बेशक वापस ले आएँ, लेकिन अभी की आपकी रिक्वायरमेंट है। देखें डाउन द लाइन आपके पास 2 वर्ल्ड T20s हैं, फिर 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप। अगले 3 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल बहुत ज़्यादा। और आपका जो कैप्टन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा नया है, ठीक है, बाबर आजम, उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही लगाया हुआ है, तीनों फॉर्मेट में इसी को होना चाहिए, बिल्कुल इसी को होना चाहिए। और 2023 के वर्ल्ड कप तक होना चाहिए। देखें अब ये बात थी, अब ये भी तो मैंने बात की थी बोर्ड में जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, मैंने उनसे ये बात की कि आप बाबर आजम को एक कैप्टन लगाएं और लंबा लगाएं ताकि वो अपनी टीम बना सके। देखिए बोर्ड ने उसको वो चीज़ें की, अब ये बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी टीम बनाए, तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स की जो उसको समझ आती है। आप मिसबाह को लाए, सब जानते हैं, तो मिसबाह आपको नहीं ला रहे? कोई बात नहीं, वो बेहतर समझते होंगे इसलिए आपने वो बेहतर समझा। देखिए मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, मैं मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं है, मैं टीम में हूँ नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनके लिए आज बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई नहीं है, मुझे वापस लाओ, लाना है लाओ, नहीं लाना ना लाओ, मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर आप लोग समझते हो कि मैं टीम की ज़रूरत हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात करने यहाँ नहीं बैठा हुआ। मुझे सिर्फ ये है कि जो हमारे क्रिकेटर स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे चीजें बेहतर हो सकती हैं, इसमें मैं ना बोर्ड के अगेंस्ट हूँ ना मैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट हूँ, मेरी अपनी एक राय है जो कि मुझे हक है अपनी राय देने का, हर बंदे को। अब जो मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं इसलिए नहीं दिया कि मेरे डिफरेंसेस या मैं उनके अगेंस्ट हो जाऊँ मिसबा के, बिल्कुल नहीं, वो मुझे मिलेंगे, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो मैं उनके पास जाऊंगा, मैं सलाम लूंगा और ये रिलेशनशिप ऐसा ही अच्छी बात है, ज़बरदस्त, ठीक है, वो ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन ये है कि क्रिकेटर्स को ना इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत होती हैं कि पता नहीं मैं आगे खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। मैंने अब ट्वीट किया था, हाँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि यार आपने कश्तियाँ जला दी। भाई क्यों कश्तियाँ जला दी? मेरा यकीन जो है अल्लाह पे है, मेरा यकीन मेरी स्किल पे है, मेरा यकीन
मैं जो हार्ड वर्क करता हूँ उस पे है। मैंने क्यों कश्ती है भैया? लेकिन अगर आपके इस ट्वीट के बाद जो डिसीजन वैर करने वाली जात तो हमेशा अल्लाह ताला की है, जाहिर है। आपके इस ट्वीट के बाद वो जो डिसीजन मेकर थे उनको ये बात बुरी लगी हो और किसी ने तय किया हो कि यार शुएब को बड़ा आजकल शौक है बोलने का, तो ठीक है वसीम भाई, तो फिर क्या होगा? वसीम भाई, जो मेरे नसीब में है ना वो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? इंसान तो नहीं रोक सकता, वो एक ही ज़ात है जो रोक सकती है, और मेरा यकीन उस पर है, ठीक है? और मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि अगर मैं नहीं खेलूँ। अगर आपको इसकी कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े तो यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग। मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। मुझे रिग्रेट इस चीज़ का ज़रूर होता कि मैं अपने क्रिकेटर्स के लिए ना बोलता। शुभ, आपने T20 आपने टेस्ट से और वनडे से रिटायरमेंट जारी, टेस्ट से तो पहले ही फिर वनडे, तो आर यू सेटिस्फाइड? अगर मैंने पाकिस्तान को सर्व किया हो इतने साल के, तो मैं चाहूँगा कि मेरा एक अच्छे तरीके से मैं गुड बाय कहूँ, एक फेयरवेल प्रॉपर हो ये वो। आर यू सेटिस्फाइड विद द वे यू आर गिवन फेयरवेल, जो आपने जब वनडे को जब? बिल्कुल, मैं खुश था, मैंने वो डिसीजन ले लिया हुआ था। और जब मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, मैंने उस सीरीज़ में ऑलमोस्ट 300 रन्स किए थे 3 टेस्ट मैचेस में और 11 विकेटें भी ली थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि बाबर आजम और हारिस सोहेल इस वक्त रेडी हैं, क्योंकि बाकी के जो 5 बैट्समैन थे वो ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, अगर मैं और कितना 1 साल 2 साल और खेल लूँगा, क्योंकि मैं तीनों फॉर्मेट्स में नहीं ड्रैग करना चाहता था उस चीज़ को। मेरी फैमिली भी सफ़र कर रही थी और मुझे अपना पर्सनल टाइम भी नहीं मिलता था। और साथ में ये था कि ये प्लेयर्स बिल्कुल रेडी हैं। और देखिए, राइट टाइम पे आपको जगह छोड़नी चाहिए ताकि दूसरा जो है वो आ जाए। अब देखिए, मोहम्मद हफीज़ हैं, मैं समझता हूँ उनकी ज़रूरत है, क्रिकेट बाकी है भी उनमें, बिल्कुल उनमें है। और अगर आपकी वनडे की टीम मिडिल ऑर्डर में इशू हो रहा है तो आप उनको खिलाएं, ठीक है? आप उनसे जो 6 महीने साल का गैप है वो आप उनको खिलाएं। जहां आपको लगता है आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनको वनडे क्रिकेट खिलाएं। आपने हफीज़ के बारे में और साथ में उनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, यार ये हमारे ये मिडिल ऑर्डर है, इनको हम देख रहे हैं 2023 में, इनको हम देख रहे हैं कि आप इनके साथ काम भी करें। देखें, आप प्लेयर से इस तरह भी काम लें। और आपके ख्याल में आप में कितनी क्रिकेट बाकी है T20? क्या प्लान्स हैं? फिजिकल फिटनेस में बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, वो तो हम देख भी रहे हैं और मुझे वैसे ही। और ये एक वर्ल्ड कप है जो जस्ट राउंड द कॉर्नर है, अक्टूबर में है, वो मेरे दिमाग में है, वो मेरे दिमाग में है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद अगले साल एक और वर्ल्ड कप है, T20 के 2 आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं बोझ वाला आदमी नहीं हूँ। हो सकता है कि उस वर्ल्ड कप तक आपके पास ऑलरेडी प्लेयर्स रेडी हो गए हों। ठीक है, तो फिलहाल आपके ज़हन में अगला वर्ल्ड कप है? सिर्फ ये जो वर्ल्ड कप है जो अक्टूबर में साल है, उस पे मेरा पूरा फोकस है। अभी आपने ये भी तय नहीं किया कि उसके बाद आपने क्विट करना है? अभी ये भी तय नहीं किया उसको क्विट नहीं करना, उसके बाद देखेंगे आप, ऐसा ही है? उसके बाद मैं देखूंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं हमेशा वो आदमी हूँ कि टेबल टॉक के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। और उसमें देखिए बेहतरी आनी चाहिए, उससे मैं अपने मफाद के लिए नहीं सोचता। और वही चीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन देती है। ठीक है, तो शुएब भाई हमारे साथ में छोटा सा एक ब्रेक ले लें, फिर कुछ थोड़ा सा लाइटर साइड पे भी कुछ ज़रा, खैर ये भी सारी लाइटर साइड पे बात थी, लेकिन ज़रा कुछ और भी मासूमाना सवाल करते हैं एक वक्फे के बाद दोबारा रहते हैं भाई। खुश आमदेद कहते हैं आपको। शुएब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा शुएब भाई, कुछ मासूमाना सवाल के थोड़ा सा रुख बदलना है प्लीज। फास्ट बॉलिंग के बाद कभी स्पिन और कभी सारे बाउंसर्स थे। अच्छा, वो सिर्फ कहने को मासूमाना थे। तो ज़रा कुछ थोड़ा सा हाँ ना वाले सवाल जवाब, या ज़रा सा कुछ तेज़ वाले सवाल जवाब कुछ करते। तो भाभी जो हमारी सानिया साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि सानिया से शादी आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला था, तो हाँ में जवाब होगा या ना? आप मेरी जगह होते क्या बोलते? पता नहीं, वो तो मैं सोचना, मैं भी बड़ा सोचता है कि मेरे पास तो सोचने का मौका भी नहीं है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब अब अभी आप महफूज रख रहे हैं अपने पास, अभी क्या करें? नहीं हाँ, पक्की बात है? हाँ। कोई इसमें दो राय नहीं ना? नहीं। भाभी फिर भी आप देख लें, इन्होंने टाइम लिया है। वहाँ से मुझे पता है मार पड़े ना पड़े, अम्मी से जरूर पड़ जाएगी अगर मैं ना बोलूँगा। अच्छा, ये वाला मामला है। वाह वाह, तो भाई जबरदस्त। ठीक है, तो हाँ, इसका जवाब आ गया। मिसबाह-उल-हक पाकिस्तान की टीम के बेहतरीन कप्तान रहे, हाँ या ना? टेस्ट के अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो बिल्कुल उस लिहाज से हाँ। वकार यूनुस बेहतरीन बॉलर, लेकिन कोच अच्छे उतने नहीं अच्छे बॉलर। देखिए, आप घुमाए, आपने कहा मासूम बना। अब देखें, अब यहाँ पे ये मसला है ना, अगर मैं अपनी राय दे गया सही वाली
तो नाराजगी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर जो जवाब देना है मैं आपको फोर्स ही नहीं करूंगा, मैं अगले सवाल में बढ़ जाऊंगा। ठीक, देखें लेकिन आप बेशक मुस्कुरा के आगे बढ़ते तो वैसे आगे बढ़ देखिए जाता हूँ, ठीक है। बिगिनिंग में उनका नहीं सही था, मैं आपके साथ ऑनेस्ट वो करूंगा, लेकिन अब जब वो आए हैं ही इज अ लॉट बेटर। अच्छा ओके ठीक है, मैं समझता हूँ कि इमामुल हक और हारिस को टीम में होना चाहिए। मतलब इमाम ऑलरेडी वनडे क्रिकेट खेल रहे जी हाँ, हैं, टेस्ट में मैं समझता हूँ उनको होना चाहिए। उसकी सबसे अच्छी वजह यह है कि वो यंग हैं, और वो यंग के साथ साथ जो उनका रिकॉर्ड वाइट बॉल क्रिकेट में है वनडेज में, मैं समझता हूँ वो टेस्ट में बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, और अच्छा बहुत अच्छे हो जाएंगे और कंसिस्टेंट होंगे। बाबर आजम पाकिस्तान की हालिया तारीख का बेहतरीन बैट्समैन है, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट। विदाउट एनी डाउट। ओके ओके। वैसे आपने वो शाहिद आफरीदी साहब की किताब पढ़ी थी? बिल्कुल। तो उसमें उनकी ये राय थी कि 2007 में जब आपको जब वर्ल्ड कप कप्तान बनाएगा तो इट वाज अ बिट टू अर्ली, यू थिंक सो? बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अच्छा, और आपने उसका प्रेशर फील किया? आपको लगा कि आपको जल्दी एक्सपोज कर दिया गया, या आपके ख्याल में नहीं? इतनी मुझे समझ ही नहीं थी। अच्छा, उस वक्त अगर इतनी समझ होती तो मैं खुद ही नहीं लेता कैप्टनसी। अच्छा ओके। और जो उन्होंने बोला वो आपके ख्याल में बिल्कुल सही बोला। ओके, अभी जो अपकमिंग जो वर्ल्ड कप है, आपको कितनी उम्मीद है? ख्वाहिश तो जाहिर है सबकी होगी ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको उम्मीद कितनी है हमारी टीम से? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं उम्मीद रखूंगा और मेरा ना हुआ तो मुझे अफसोस होगा, इसलिए मैंने उम्मीद कुछ नहीं रखी हुई। लेकिन ये है कि मेरी जो प्रेपरेशन है वो मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने वर्ल्ड कप खेलना है, मेरे लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि चाहे आप क्लब का मैच खेल रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, या कहीं भी खेल रहे हो, आप फुली रेडी होने चाहिए। सही है, ठीक है। तो मेरी जो मेरा हार्डवर्क का सिलसिला है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे चल रहा है। सही है। सरफराज या बाबर आजम में कौन ज़्यादा बेहतर कप्तान है? मैं देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलूँगा कि सैफ़ी से मुझे गिला ज़रूर है कि वो ये गिला है, और मैंने उसको हमेशा से कही बोला है बात। हाँ, मैंने उसको ये बात बोली है कि देखो सैफ़ी, आप हो, आप कोशिश ये करो कि आपके 6 से 7 क्रिकेटर्स ऐसे हों कि जो आपको मैचेस जितवाते हों, आप उन पे से हाथ नहीं हटाओ। उन पे अप्स एंड डाउन आएंगे, और वो गेम का हिस्सा है। अप्स एंड डाउन जो हैं वो लाइफ का हिस्सा चलता है, हाँ। वो चलता है। वो जब वो डाउन हो तो आप उनसे हाथ नहीं उठाओ, आप उनको गिरने नहीं दो, आप उनको सिलेक्ट करे रखो, आप उनको 2-3 मैचेस जो है वो रेस्ट करवा दो उनसे बात करके, लेकिन उनको इधर उधर नहीं करो। लेकिन कप्तान अगर इतना प्रेशर में हो कि अगर उसको लगता हो कि मैं इनसे हाथ नहीं हटाऊंगा तो मेरे पीछे से हाथ हट जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? देखें, हाथ आपके पीछे सिर्फ अल्लाह ताला का होना चाहिए और आपकी अपनी स्किल का, इतना यकीन आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बड़ी जबरदस्त एनालॉजी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी ये कहा जाता है कि कप्तान के हाथ में कुछ नहीं है, असल गेम सेलेक्टर की है। तो ये क्रिकेट देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे कैप्टन्स के अंडर खेला हूँ कि जो खुद सारे डिसीजन करते थे, ठीक है, खुद डिसीजन करते थे, और इसीलिए मैं जानता हूँ। वसीम भाई हैं उसमें वकार भाई हैं, उसमें इंजमाम भाई हैं, इवन लाला है ना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैप्टन्स हैं कि जो अपने मतलब देखें, अगर मैं कैप्टन बनूं और मैं ये सोचूं कि यार मैं इनको खुश कर लूं ताकि मेरी कैप्टनसी बच जाए, तो वो नहीं होता ना, और शायद वो खुश भी नहीं होंगे और कैप्टनसी भी नहीं बचेगी नहीं। बजाय आप उनको खुश कर, हाँ, उनकी इज्जत करो भाई, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट एलिमेंट किसी के नीचे नहीं आना चाहिए। वो तो वैसे आपका मेन ये है, ये जो ग्राउंड है ये है, उसके अंदर जो क्रिकेटर्स हैं जो आपकी टीम का हिस्सा हैं वो मेन चीज़। अगर वो मेन प्रायोरिटी रहेगी तो आपके डिसीजंस भी अच्छे होंगे, अल्लाह की मदद भी आएगी और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। इंटरेस्टिंगली शाहिद आफरीदी साहब ने मेरे प्रोग्राम में एग्जैक्टली वही बात कही थी सरफराज के बारे में जो आपने बाबर से मुताल्लिक कही है, कि उन्होंने कहा मैं सरफराज को कहूंगा यार तेरा तगड़े बनो, डिसीजन लो यार। देखिए, उनके टाइम में नंबर 1 टीम थी T20 की, ठीक है। अब आप तो कैप्टन, एज अ कैप्टन, अगर आपका ये नंबर 1 शो है तो आप तो ऑर्डर्स लगाएंगे ना भाई, ये करो ये करो ये करो ये करो, ठीक है। तब क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म को हाँ यहाँ लेके आए, सैफी ने वो कर दिया था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत गए, तो बिल्कुल ही सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा हो गया। उसके बाद भी अगर हमने अथॉरिटी एक्सेस नहीं करनी तो कब करनी है? अथॉरिटी आप करो अपनी, लेकिन इज्जत के साथ, लेकिन उनको बोलो भाई ये मेरा फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन मेरा होगा एज अ कैप्टन। आपके जो साहबजादे हैं माशाल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, तो वो क्या वो क्रिकेटर बनेंगे, टेनिस स्टार बनेंगे? अल्लाह ना करे क्रिकेटर बने। अच्छा, वो क्यों भाई? ये क्यों है? लो, इसकी वजह ये तो खैर मैंने मजाक में बोला, लेकिन ये है कि बिल्कुल उसके ऊपर है। और मैं बल्कि यहाँ पे अगर ये आपकी चॉइस होती तो आप अपने बेटे को क्या देखना चाहते हैं? मैं अपने वैसे तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप कहेंगे डॉक्टर बनो, जाहिर आप तो नहीं रोकेंगे ना, कुछ भी और बनना चाहते, लेकिन ख्वाहिश एक होती है ना कि यार ये बने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक शरीफ बच्चा बन जाए।
अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो बहुत छोटा है, हाँ, टुवर्ड्स फैमिली, ठीक। वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहे, और जिस प्रोफेशन में जाए वो उसकी सेकंड प्रायोरिटी रहे। ये बड़ी अच्छी बात आप कर ये रहे हैं। मैं हाँ, उससे हाँ। एक्सपेक्ट करता हूँ। ये और सारे मेरी यंगस्टर्स दुआ ये भी कहूँगा कि है। शोएब मलिक इस ओहदे पे, और यानी इतना सब कुछ देखने के बाद ये कह रहे हैं लोग शायद वो कभी कभी अपनी रेस में इतना सब कुछ भूल जाते हैं कि जो घर पे आपको सबसे बड़ी दौलत जो आपके घर में होती है, आपकी फैमिली, वो सेकेंडरी हो जाती है, बाकी चीज़ें आगे हो जाती हैं। फिर आपको रियलाइज होता है कि तो आप ये क्या कर रहे हैं, किस रेस में लग गए। family तो ये बहुत, ये बिल्कुल ये ठीक बात। भाभी की तरफ से भी कुछ ये नहीं है कि इसको मैंने ये बनाना है नहीं, या ये नहीं बनाना। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा। और ये है कि मेरे जो इन लॉज हैं, स्पेशली माई फादर इन लॉ, वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। इफ इट वाज हिज चॉइस तो आपके बेटे को बनाते वो क्रिकेट? क्रिकेटर, अच्छा, एनी टाइम एनी डे। ओके, एनी टाइम एनी डे। हाँ, इवन माय फादर, अल्लाह उनको उनका भी जन्नत नसीब करे, इलाही आमीन, इलाही आमीन। वो भी अगर होते तो वो भी क्या है, क्रिकेटर नहीं, बनाना है इसको? पुत्र है, क्रिकेटर बनेगा। अच्छा, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, उन्होंने यही बोलना था। लेकिन ये मेरी तरफ से कोई प्रेशर ना भी है ना होगा। अच्छा, कभी घर में बैठे हुए, मैं आपसे पूछूंगा नहीं किस टॉपिक पे, लेकिन ये होता है, जिस तरह होता है ना कि पाकिस्तानी तो इंडियन, मतलब हम दुबई में थे तो हमारे बहुत सारे दोस्त इंडियंस भी होते हैं, उनसे बड़ी दोस्ती यारी भी थी और लड़ाई झगड़ी भी होती थी कि नहीं यार तुम्हारा ये गलत है, वो कहते नहीं तुम्हारा। तो ऐसे मौजूद बात होती है कभी आपकी और भाभी की, यार ये क्या तुम्हारी गवर्नमेंट, नहीं यार ये क्या, इस तरह कभी? ऐसा बिल्कुल होती है, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंसान का वो होता है। और फिर जब न्यूज़ फॉलो करते हैं तो वैसे ही आपको पता है, इंडियन न्यूज़ चैनल ज़्यादा लगते हैं पाकिस्तानी घर में? जितने भी लगते हैं, मतलब कंपैरेटिवली कौन सा ज़्यादा? दोनों लगते हैं, बराबर बराबर। अच्छा, दोनों लगते हैं, दोनों की जो है ना साइड सुनते हैं। तो कभी इंडियन न्यूज़ चैनल लगा हुआ है और वहाँ पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हो रही है, या पाकिस्तानी लगा हुआ है और वहाँ इंडिया को रगड़ा लग रहा है, तो होता है कि यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो तुम्हारे मुल्क वाले। अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं? रगड़ा ही देखना चाहते हैं। सही है, और वो रगड़ा आता लग रहा होता है। ठीक है, सही है। टीम में शोएब मलिक का सबसे अच्छा दोस्त? घूमना फिरना जो था, वो इमाम, बाबर, इमाद, ओके। और जिसकी फैमिली नहीं आती। इस एक जवाब में बहुत सारे जवाब आते हैं, समझ रहे हैं आप? जिसकी फैमिली नहीं आती, हाँ, वो ठीक। वो फिर जो है ना वो एक ग्रुप बन जाता है, वो खाना पीना साथ में बैठना। टीम में आपका सबसे बड़ा राजदार कि अगर वो किसी दिन उगल दे तो आप कह रहे हैं यार ये क्या मुसीबत बढ़ गई है? शोएब भाई अपने। शोएब अख्तर साहब? अच्छा, ओके, बड़ी बात। एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्या करेंगे सबसे पहले? मैं नहीं बनूंगा। बनना ही नहीं आपने? इसकी भी वजह वही कि आप कहेंगे यार सारा काम सेलेक्टर्स नहीं करना, तो मुझे क्यों प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो यार? मैंने नहीं कर। ये देखिए, ये आपको ज़्यादा समझ आई है। ये इस मुल्क में अजीब है कि जो कप्तान होता है, इल्ज़ाम ये होता है कि कप्तान से ज़्यादा सेलेक्टर ताकतवर है, चाहे वो सियासी वालों से बात हो रही है या खेल के बारे में। मैं खैर मैं इसमें ज़्यादा, अच्छा ठीक है। अब इसका जवाब आपने खुद। आपने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी ले, मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में अगर कोई फिल्म बने तो क्या नाम होना चाहिए उस फिल्म का आपके ख्याल में? काश बहुत सारे मेरे जैसे होते। और उसमें 3 अदाकारों की ऑप्शन आई हैं, फिल्म बन रही है, नाम भी यही है कि वो महविश हयात साहिबा हों, मायरा खान साहिबा हों या कतरीना कैफ हों, तो आप क्या कहेंगे यार ये इनको होना चाहिए? देखिए, महविश और मायरा दोनों से दोस्ती है, तो मैं इनमें से ही एक नाम लूँगा। किस एक का? माहिरा। मायरा का नाम लेंगे, कोई ख़ास वजह से? बहुत अच्छी दोस्ती है। महविश से नहीं है, लेकिन फिर थोड़ी एक्टिंग भी तो करवानी है ना। तो महविश एक्टिंग नहीं, बहुत अच्छी करती है। तो फिर मायरा दोनों को ले लेंगे, एक जगह तो एक ही। अच्छा ठीक है, मैं इससे आगे। ठीक है। और अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होता? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत जगह मैंने जवाब दिया भी है। अच्छा, मुझसे कभी कोई पूछता ना क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता, पता नहीं मैं ऐसा क्यों है, मुझे लगता है मैं किसी बैंक में टाई कोट ला के बैठा होता और मैं क्रेडिट कार्ड बेच रहा होता। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारे पास ये ऑफर है, आप लेंगे। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, तो होता ना यार ये क्रिकेटर ना होता तो ये होता, क्या लगता है? मैं सही बताऊँ, मुझे नहीं पता था मैं क्या होता। अच्छा, लेकिन बहुत जगह मैंने ये बोला जी रेसर होता। तो कह दिया है, ठीक है, ऐसे ही कह दिया है। सही है। ठीक है, क्योंकि शौक है तो बोल दिया। जवाब देना है तो चलो लो यार, ठीक दे दो, लेकिन यकीन करें मुझे नहीं। क्योंकि मैंने भी कुछ जगहों पर ये जवाब दिया जो मैंने बताया, कुछ जगहों पर मैंने ये शेर सुनाया जवाब में कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मैं कहता भाई ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत मुझे आता है, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं आता, तो मैं इस काम में ना होता तो पता नहीं क्या काम कर रहा था। वैसे आप हुए ना काम कभी मोहब्बत में? इस पे आप जब आप इस सीट में आएंगे और मैं सीट में आऊँगा तब मैं आपका
जवाब दूंगा। आप इतने सारे बाउंसर्स फेंक रहे थे, मैंने कहा चलो एक आपने मैं- जवाब ही मारा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लेकिन ये हार्ड बॉल वाला नहीं था, प्लास्टिक बॉल वाला था। मुझे एहसास हार्डबॉल वाला ही फीलिंग वही ली आई है, लेकिन मैं क्या इन लोगों के लिए एक मुझे लफ्ज़, सिर्फ आइडिया लगाना था कि आप भाभी से डरते हैं कि नहीं। अब मुझे पता चल आपने गया, क्या आइडिया लगाया? लग गया आइडिया। ये डरता हूँ या नहीं डरता? भाई रिस्पेक्ट तो बहुत करता हूँ, तो आप भी साहब सब करते थे, करनी भी चाहिए। अगर आपने रेट करना हो, हाँ, ऑन अ स्केल ऑफ, यानी अगर मैं 3 के नाम लूँ, विराट कोहली, बाबर आजम, क्रिस गेल, क्रिस गेल, ठीक है, विराट एंड बाबर, सिर्फ T20 की आप बात वनडे में यही तीनों हो तो विराट, बाबर, क्रिस गेल। ओके। टेस्ट में आ जाएं, यूनुस खान, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, क्या रैंकिंग बनेगी? इंजमाम भाई, यूसुफ भाई, यूनुस भाई। शाहिद आफरीदी, हेल्थ वर्कर, सानिया मिर्ज़ा, इंस्पिरेशन फॉर विमेन, शोएब मलिक, बातें करा लो। आसिफ अली जरदारी, गुड पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ, गुड पॉलिटिशियन, फिरदौस आशिक अवान, ग्रेट पॉलिटिशियन। आपकी आपकी अच्छी सलाम दुआ वगैरह है? सियालकोट की है ना, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल, कि बहुत अच्छी सलाम दुआ है। उनसे नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियन से अच्छी है सलाम दुआ। उनमें से 2-3 के भी नाम भी लिए हैं मैंने। जी जरदारी साहब से आपकी मुलाकात वगैरह बिल्कुल हुई है। जब वो सदर थे तब हुई? जी तब हुई थी उनसे मुलाकात। पर्सनल कैपेसिटी में भी? पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, बस एक ही दफ़ा मैं उनसे मिला हूँ और बहुत बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, शोएब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब खुश आमदीद, शोएब मलिक साहब मौजूद हैं और मासूमाना सवालात का सिलसिला जारी है, वहीं से आगे बढ़ाते हैं। कोई शेर व शायरी से दिलचस्पी वगैरह है? कुछ खास भाभी को सुनाया कभी कोई शेर वेर? उसको सुनाना चाहिए जिसको समझ आए। ओए ना शेर सुनाने वाला समझेगा, ना समझने वाला, सुनने वाला, तो फायदा ही क्या है? फायदा ही क्या है? हाँ सीधे से बोल दो। आपने सीधे से ही बोल दिया था सीधे से बोल और सीधे से ही काम हो गया। हाँ, वी गॉट मैरिड विद इन 4 months। I अब know इससे that। सीधा तो और कुछ नहीं उससे होगा। उससे ज़्यादा, and there were no hurdles and nothing like that। हर्डल्स, हाँ, इंडिया पाकिस्तान वो वाला एलिमेंट कभी भी वो जो है कोई ये बोले कि हर्डल नहीं आता, वो गलत चीज़ है। वो आएगा, हर्डल आएगा। अच्छा, मैं तो ज़माने में बस टुवर्ड्स दी एंड, मैं तो ज़माने में न्यूज़ एंकर था, तो मुझे याद है कि जो न्यूज़ चैनल्स पे वो एक उधम, और वो पता नहीं वो एक डांस स्टेप का भी वो एक क्लिप आ गया, तो वो एक क्लिप को जो है वो 850 मरतबा सबने, तो क्या आप उसको एंजॉय कर रहे थे? आप उस पर ये थे कि यार ये क्या हो रहा है, या क्या था आपको? क्योंकि मुझे याद है, मीडिया हाइप याद है मुझे कि उफ। देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है ना, अगर आप उसको नहीं, ना आपने वो चीज़ की है, ना आप उसको समझ रहे हैं उस टाइम के लिए, वो आपको पहले दिन बॉदर करती है, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा कम बॉदर करती है, रूटीन बनना शुरू हो जाती है। जितना जल्दी आप समझ लें कि ये चीज़ होनी है, तो इसको होने दें, बजाय आप उस पर जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही है ना, तो पहले दिन ही पॉइंट ऑफ व्यू रख दें। ठीक है, दूसरे दिन ना रखें, तीसरे दिन ना रखें अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वो फिर रूटीन बन गई थी, तो ठीक। जान। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टुवर्ड्स द एंड, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने वक्त निकाला। ये प्लेजर, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने आपके साथ शो किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी बातें की, मैंने बहुत सारे नाम भी लिए, लेकिन मेरा उनके साथ पर्सनल डिफरेंसेस उन नामों से कुछ नहीं है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो बातें की, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता था कि बेहतरी ला सकती है हमारे क्रिकेट में, वो मैंने की। मेरे लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है किसी के बारे में भी, और ना ही इंशाल्लाह होंगी। और ये मेरा और मेरे अल्लाह ताला के बीच की बात है कि मेरे दिल में किसी के लिए ज़बरदस्त कोई भी ना बुरा ख्याल आता है और ना ही इंशाल्लाह आएगा। और मेरी हेल्प की ज़रूरत कभी भी किसी को हो, इन व्हाटएवर कैपेसिटी, व्हाटएवर कैपेसिटी, आई विल बी देयर। ग्रेट। और आपने भी कोई डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, और आप बार बार कह रहे हैं कि मैं भी समझता हूँ कि राय का एहतराम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी राय किसी के बारे में बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो, दोनों सूरतों में डिसेंसी और रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, वो तो हमेशा उतना ही रहना चाहिए। सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त थी पाकिस्तान के माया नाज नाम शोएब मलिक साहब के साथ। ज़िंदगी सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।